नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये संयोग है या प्रयोग है राजद का। ये संयोग है या प्रयोग है राजद के द्वारा, क्योंकि शुरुआत चंद्रशेखर ने की है। देख रहे हैं, पहली तस्वीर चंद्रशेखर की है। उन्होंने रामचरितमानस के सहारे मनुवाद, मनुस्मृति और उन श्लोकों को सामने रखने की कोशिश की, जिससे समाज में जो एक ऊंच और नीच का जो भाव है उस पर हमला बोला जाए। दूसरी तस्वीर किन की है? सुरेंद्र यादव की। इन्होंने सीधा सेना के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सब सुनते चलिए। और तीसरा ये आलोक मेहता है, ये भी मंत्री हैं, आरजेडी के मिनिस्टर हैं। हालांकि सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा है जरा पहले ये सुन लीजिए और क्रमबद्ध सुनिए, मतलब तब आप समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो पहले हम चंद्रशेखर का वो बयान एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर दिया। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे। तो आपने सुना चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। अब जरा सुरेंद्र यादव का वो बयान सुनिए, जो पुलवामा की घटना के सहारे बीजेपी पर किस तरीके का और किस अंदाज में हमला बोले हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। तो आपने सुन लिया। और अब सुनिए आप आलोक मेहता को, मंत्री हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं, और इन्होंने तो 5 कदम आगे बढ़कर बोला है। और बोलने का अंदाज, क्या कहना है, उन्होंने इशारों में यहाँ तक कह डाला कि आज जिसके पास जमीन है वो अपने परिवार के लोगों को तो अंग्रेज को नहीं सौंप दिए। जरा पहले सुनिए, एक एक कर सुनिए कि इन्होंने कहा क्या है। बिहार में सबसे पहले आजादी के बाद जगदेव बाबू ने शुरू की थी। ये वो जमाना था जब हमारे आपके बाप दादों को बरहिया की सड़कों पर जूता पहन के चलना मना था। और बहुत सारे इस इलाके में भी मोहल्ले होंगे जहां पर खटिया पर बैठना मना था। अंग्रेजों ने पहले आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हूं। मैं देख रहा हूं, खतियान को उधेर कर देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए।
आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे संगठित। तो आपने सुना क्या कहा आलोक मेहता ने? मतलब आरजेडी उस नैरेटिव के सहारे चीजों को बढ़ाना चाह रही है जिसके सहारे वो 1989-90 में सत्ता में आने के बाद शुरू की थी। जी हाँ, कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स, अगड़े पिछड़े के आधार पर पॉलिटिक्स, ऊंच नीच के सहारे पॉलिटिक्स। 30 वर्षों से बिहार में यही तो हो रहा है। लालू के समय में अगड़ा पिछड़ा हो रहा था, नीतीश के समय में पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित हुआ, और एक बार फिर से उस दौर में बिहार को ले जाने की कोशिश हो रही है, जिस दौर में से पिछले 30 वर्षों से बिहार जूझ रहा है। तो ऐसे में अब नीतीश करेंगे तो करेंगे क्या? नीतीश की पार्टी खामोश क्यों है इस बयान के बाद? वो रामचरितमानस पर जितना आक्रामक थे, इन दोनों के बयान पर आक्रामक क्यों नहीं है? क्या दिखाना चाहते हैं? यही समझने की जरूरत है कि इस प्रदेश की राजनीति को कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और वो भी ऐसे दौर में जब जातीय जनगणना के प्रथम फेज खत्म हो चुका है। आने वाले समय में दूसरा और तीसरा फेज होना है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। मतलब 2024 को किस अंदाज में साधने की कोशिश हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। और जिस अंदाज में बरहिया के लोगों को टारगेट लिया गया है, जगदेव प्रसाद के सहारे टारगेट लिया गया है, तो ये भी समझिए कि निशाने पर कौन है।